हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर यूनिवर्स आईआईटी वाला। मैं संजीव कुमार सिंह फिर से इस चैनल से आया आपको मैथमेटिक्स का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं और एनसीईआरटी सोसाइटी के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। अब जो भी 8.4 में यानी कि आइडेंटिटीज में जितने सारे क्वेश्चन बाकी हैं उसको हम इस लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ फॉर्मूला पहले डिवाइड कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, यानी कि sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर दोनों का जब सम करते हैं तो 1 होता है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। फिर ऐसे तीसरा फॉर्मूला पढ़ा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसी के बेसिस पे हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसको सॉल्व करना है। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये 5th नंबर का है जो कि आइडेंटिटीज है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यानी कि ये कह रहा है कि जब cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर हो तो इसको एक्सप्रेस करके इसको एक्सप्लेन करके हमको क्या दिखाना है जी, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। पहले इसको एलएचएस को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हमारा आरएचएस दिख जाएगा। चलिए तो पहला हम क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं, है ना। तो एलएचएस में क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले इसको स्क्वायर नहीं करते हम, पहले क्या करते हैं हम, इसका सबसे आसान है, इसको साइन और cos में कन्वर्ट करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे tan में हो, sec में हो, cot में हो, cosec में हो तो उसको sin cos में इजीली कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही इसको sin cos में इजीली कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। चलिए तो मैं कहता है cosec थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot थीटा को क्या लिख सकता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब इन दोनों का होल स्क्वायर। अब 1 मिनट के लिए हमको स्क्वायर को नहीं छोड़ो, बस इसको मैं सॉल्व करता हूं अंदर की पार्ट। फिर आता अब देखो sin थीटा sin थीटा दोनों सेम है तो एलसीएम तो सेम हो जाएगा, यानी कि हो गया sin थीटा। इधर क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, क्या होगा 1 माइनस cos थीटा का। अब देखो अब ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया, हुआ ना। चलो अब देखो जब 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cosine थीटा का होल स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको सेपरेट करता हूं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए कि यहां पे क्या है, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या मैं a माइनस b का होल स्क्वायर को a माइनस b इनटू a माइनस b लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या करता कि यहां पे 1 माइनस cos थीटा फिर इनटू में 1 माइनस cos थीटा लिख दिया अपॉन। अब यहां पे क्या है, sin स्क्वायर थीटा। जब sin स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। तो मैं क्या कहते हैं लिखता 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जब ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो मैं 1 का स्क्वायर ले सकता क्या, बिल्कुल ले सकता हूं। तो अब मुझे यहां पे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं a प्लस b इनटू a माइनस b। चलिए तो इसको भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता है क्या होता है, तो a प्लस b इनटू a माइनस b। तो मैं लिख देता इधर a प्लस b क्या जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा इनटू a माइनस b 1 माइनस cos थीटा। अब देखो तो दोनों
कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा फिर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यही हमारा RHS है जी, क्या है, यही हमारा RHS है ना। तो इसको हम बोलेंगे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ भी हुआ, है ना। चलो तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब आप इसे नोट कर लिए, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, सबसे पहले इसको रीड कर लीजिए। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि cos A अपॉन 1 प्लस sin A, क्या कहना है, cos A अपॉन 1 प्लस sin A। ये दूसरा क्वेश्चन है, cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A 1 प्लस sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, 2 sec A। क्या प्रूफ करना है, 2 sec A। अब इसमें क्या करना है, क्या ये हमारा tan के फॉर्म में है, नहीं, ये हमारा LHS जो है ऑलरेडी sin और cos के फॉर्म में है। तो मुझे सिंपल से क्या करना है कि इसको 8 से निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जो हमारा मेथड है करने का फ्रैक्शन वाले ऐड को सॉल्व करने का, सेम उसी मेथड को मैं इसमें यूज करने वाला हूं। जैसे उस मेथड को यूज करूंगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, मैं क्या करता हूं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, तो 1 प्लस sin A इनटू cos A, क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin A इनटू cos A। अब देखिए, अब पहला तो देखो यहाँ पे 1 प्लस sin A है, तो देखो तो यहाँ पे 1 प्लस sin A है और क्या नहीं है इसमें, तो cos A नहीं है, तो cos A से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो cos A इनटू cos A क्या हो जाएगा जी, तो cos स्क्वायर A प्लस, इसको देखो 1 प्लस sin A और 1 प्लस sin A इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस sin A इट्स होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। चलिए इसमें भी हम LHS ले लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin का स्क्वायर तो sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A हो जाएगा क्या, तो 2 sin A अपॉन में क्या लेंगे 1 प्लस sin A इनटू में cos। इतना समझ में आ रही है बात। जब इतना कुछ दिख रहा है आपको, तो ये बताओ कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 होता है ना, तो मैं इन दोनों के लिए 1 लिख सकता हूँ। जब इन दोनों के 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा। चलिए तो मैं यहाँ पे ले लेता 2 प्लस 2 sin A अपॉन cos A इनटू 1 प्लस sin A। इतना समझ में आ रहा है कैसे है ये, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, 1 1 2 प्लस 2 sin A अपॉन में मैंने cos A को पहले लिख दिया और फिर 1 प्लस sin A लिखा। यहाँ तो उसमें कोई बात नहीं है, आप मल्टीप्लाई में एडिटर को आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या करता 2 कॉमन निकाल लेता, 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा जी, तो 1 प्लस sin A बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस sin A बचेगा। नीचे हमको क्या दिख रहा है cos A, क्या दिख रहा है cos A अपॉन 1 प्लस sin A, है ना। अब हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर भी 1 प्लस sin A न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी है, दोनों को कट कर देंगे, बचेगा 2 अपॉन cos A और 1 अपॉन cos A क्या होता है sec A और 2 ऑलरेडी है उसमें, क्या हो जाएगा
अब ये 2 से क्या है मेरा RHS में है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आप इसे जल्दी से लिख लो। अगर आपने इसे लिख दिया तो मैं अब इसको ये लिखूंगा। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह दी कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है क्या है जी, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब आपको क्या देखना है कि इसमें tan थीटा है cot थीटा, इसमें भी cot थीटा और tan थीटा है, यानी कि जो क्वेश्चन है sin और cos में नहीं है, ये किस में है, tan और cot में है। तो मुझे क्या करना है, इससे पहले sin cos में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कल का वीडियो बताया था ना, कल के लेक्चर में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसको कैसे हम लोग sin cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोलोगे सर ये क्या होता है, ये कैसे करेंगे? अरे बाबा मैंने तुमको बताया था ना कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin अपॉन cos, cos इक्वल टू क्या होता है, cos अपॉन sin। बस वही लिख देने का, बाकी कुछ नहीं करने का, वो लिखो। उसके बाद तुम क्या करो कि उसको जैसे हमारा सेक्शन का ऐड सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व करो, आंसर फिर से आएगा। नहीं आया देखो मैं करके दिखाता हूं। इसमें भी पहले ये लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, sin अपॉन cos। मैं लिखा sin थीटा अपॉन में cos थीटा होल अपॉन, थोड़ा बड़ा सा अपॉन देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बचा होने वाले हैं, है ना। चलो अब देखो कि अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस cot है, यानी कि 1 माइनस cot को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin। अभी बोलोगे सर अभी आपने बोला ना क्या लिख सकते हैं, तो cos अपॉन sin, तो उसके मैं लिखता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस cot थीटा क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा है, तो 1 माइनस tan थीटा क्या लिख सकते हो आप, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल चल रहा है। चलो अब बताओ आप कि यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ पे एलसीएम ले सकता क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, इसको एज इट इज रहने देता है, sin अपॉन cos, cos अपॉन sin ऐसे ही रहने देता है। तो इसको मैं लिखता sin थीटा अपॉन में cos थीटा होल अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा क्या, बिल्कुल होगा सर। क्या होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये होल अपॉन बराबर प्लस इसको भी एज इट इज लिखते हैं। तो ये क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी, cos थीटा। अब देखो कि a अपॉन b क्या है, a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d, तो कैसे जाता है ये, तो a इंटू d अपॉन b इंटू c ऐसा होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, sin को sin से मल्टीप्लाई तो sin स्क्वायर थीटा होगा ना। चलिए तो मैं इधर लिख देता हूं, sin से sin को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन, अभी ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, cos थीटा इंटू
माइनस cos थीटा प्लस, अब देखो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा जी, cos स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये क्या है sin थीटा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। तो एक बात आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जो ब्रैकेट वाली पार्ट है इसमें sin थीटा माइनस cos थीटा और इसमें cos थीटा माइनस sin थीटा, तो मैं क्या करता यहाँ पे माइनस कॉमन निकालता, जैसे ही माइनस कॉमन निकालूंगा इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि ये sin थीटा माइनस cos थीटा होगा ना, तो मैं क्या करता यहाँ पे माइनस कॉमन लेता, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा माइनस, अब ये लेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू, अब ये लेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो कि अब इसमें एलसीएम निकालना आसान हो गया, मैं एलसीएम क्या ले सकता हूँ जी, तो बोलो सर कि ये एलसीएम ले सकते हो sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये एलसीएम रहेगा sin थीटा इंटू cos थीटा ब्रैकेट हो जाएंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। जब ये एलसीएम हो जाएगा, अब ये टर्म इसमें है sin नहीं है तो sin से मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म इसमें है cos नहीं है तो cos से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, क्या होगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा होगा ना। चलो तो मैं लिखता sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा होगा ना, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो उसके टर्म में मैं इसको क्या रहता है a स्क्वायर सॉरी a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, चलो उस टर्म में इसको रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये किस टर्म में आएगा, सॉरी ये क्या होता है a माइनस b, सॉरी ये होता a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab माइनस सॉरी प्लस b स्क्वायर, तो उसके टर्म पे रहता है, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा a माइनस b, अब a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, ये हो जाएगा अपॉन हमारा क्या मिला जी, ये है sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो इधर sin थीटा माइनस cos थीटा, इधर sin थीटा माइनस cos थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे सर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होगा क्या, बिल्कुल होगा, इधर क्या है sin थीटा इनटू cos थीटा है। चलिए यहां से जल्दी से रिवीजन मैं इसकी रेट करके इधर सॉल्व करता हूं, अगर आप लोगों ने वहां तक लिख लिया तो मैं इधर ही रेज करता हूं, है ना। अब आप देखो कि वो जो क्वेश्चन थे हमारे कहां आया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते, तो 1 प्लस इधर क्या था sin थीटा इनटू cos थीटा, तो मैं लिख देता sin थीटा इनटू cos थीटा होल, नीचे क्या बचा है ओनली sin थीटा इनटू में cos थीटा, तो ये बचा sin थीटा इनटू में cos थीटा। अब आप देखो कि 1 अपॉन, अब इसको सेपरेट कर देता हूं, तो 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस, अब इसको भी सेपरेट करता है sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन ये हो जाएंगे sin थीटा इनटू cos थीटा।
अब ये कट के 1 हो गया, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, सेक इंटू कॉसेक। तो लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ये हमारा क्या है, RHS, यानी RHS का टर्म है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस में है ना तो आगे पीछे आ सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हुआ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को भी आप जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन करता हूं। चलो, अगर आप ये कर लिए हो तो मैं अगला क्वेश्चन करता। अगला क्वेश्चन कहता, अब मैं इसे लिखता हूं। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए क्या कहता, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको हम लोग एक क्वेश्चन को यानी कि एलएचएस को जहां भी लेके जा रहे हैं, ये आरएचएस नहीं आने वाला। अब क्यों नहीं आने वाला मैं दिखा, चलो मैं ट्राई करते हैं। मैं क्या लेता, पहले एलएचएस ले लेता। अब देखो कि मैं इसको सबसे पहले साइन के साथ कन्वर्ट करता, तो ये जो 1 प्लस सेक क्या लिखते हैं, तो 1 अपॉन कॉस होल अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, क्या यहाँ पे एलसीएम लूंगा क्या, बिल्कुल लूंगा सर। तो cos a प्लस 1 क्या हुआ, cos a प्लस 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा, cos a प्लस 1 अपॉन में cos a होल अपॉन क्या देगा, होल अपॉन 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a। ये cos a कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 प्लस cos a आया ना। चलो, ये 1 प्लस cos a आ गया। अब ये मैंने LHS को एक्सप्लेन किया, अब मैं RHS को एक्सप्लेन करता। किसको एक्सप्लेन करता, RHS को। जब मैं RHS को एक्सप्लेन करूंगा तो यही मेरा टर्म आएगा। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन ये क्या है, 1 माइनस cos, 1 माइनस cos। अब देखो a स्क्वायर में b स्क्वायर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर। तो a प्लस b a माइनस b लिख सकते हो, यानी कि 1 प्लस cos a इनटू 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a। जैसे ही ये होगा 1 माइनस cos a तो ये कट कर लेंगे, क्या आया, 1 प्लस cos a। अब देखो तो मैंने LHS को भी एक्सप्लेन किया, आगे एक्सप्रेस कर दिया है, और RHS को भी आगे सॉल्व कर दिया है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। क्या बोल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन सॉल्व। ये आप जल्दी से इसको सॉल्व करो। लो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग रेशनलाइज करते हैं। एलएचएस करते हैं, हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो मैं लिया एलएचएस और इसको रेशनलाइज किया, तो ये क्या बनेगा मेरा, अंडर रूट, पहले रूट के अंदर ही रखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रूट के अंदर ही रेशनलाइज करता है इनटू। अब मैं किससे करता तो प्लस से करता, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस। जब मैं इसे रेशनलाइज कर रहा तो मुझे क्या मिलेगा, अब देखो
कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो तो मैं क्या करता, मैं लिख देता इसे अंडर रूट, अब अलग से करके लिखते a प्लस यानी 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आया ना, चलिए यानी कि एक 1 का स्क्वायर है। अब ये 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा और नीचे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको cos स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता कि इसका रूट हटाता, तो ये बचा ऊपर में 1 प्लस साइन a, क्या बचा ऊपर में 1 प्लस साइन a और नीचे में क्या है रूट cos स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए रूट cos स्क्वायर ये होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फिर अगेन तो 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब देखो 1 प्लस साइन a अपॉन cos a है, अब इसको फिर से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a क्या होगा sec a प्लस sin अपॉन cos क्या होगा sin a, यानी ये हो गया sec a प्लस sin a। ये हमारा फाइनल आंसर, ये किसके बराबर है, ये हमारा RHS के इक्वल, ठीक है। अब जल्दी से आप इसे नोट कर लो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप इसे नोट कर लिए, अब इसको नहीं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा क्या है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस क्या sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये है ना, इज इक्वल टू tan थीटा। ये बहुत ही आसान है, ऊपर से sin कॉमन निकाल लो, नीचे से cos कॉमन निकाल लो, ऊपर से sin कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से cos कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना। चलो अब इतना कुछ जो मुझे दिख रहा है, मैं इसको आसानी से सेपरेट कर सकता, क्या कर सकता, आसानी से सेपरेट कर सकता। कैसे कर सकता हूं, अब ये मैं क्या करता कि इसके जगह पे कुछ लिख लेता। अब देखो cos स्क्वायर जब कर सकता 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता, क्या बिल्कुल लिख सकते सर। तो मैं वही करता, sin अपॉन cos क्या है tan थीटा है, लिख दो tan थीटा। अब इसकी हम लोग गेम खेलते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इधर 2 को छोड़ते cos स्क्वायर जगह पे लिखते 1 माइनस sin स्क्वायर, यानी कि 2 into 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस 1 होगा क्या, यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलो अब मैं क्या करता, इसको tan थीटा से लिख देता tan थीटा। अब देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है ना, अपॉन 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस
-1, तो 2 इधर प्लस में 1 माइनस में, तो 1 आ जाएगा क्या? देखो इसको 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा -1 है, तो प्लस माइनस 2 प्लस में 1 माइनस में, तो प्लस 1 बचेगा। चलो तो ये हो गया tan थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारा क्या रहेगा tan थीटा इक्वल टू r s। समझ में आया क्या? चलो अब ये भी क्वेश्चन हो गया, इसको जल्दी से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आपने अब इसको लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पॉज करके। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त यार मित्र वर्ग पढ़ ले, ताकि उनको भी आसानी हो ट्रिग्नोमेट्री में और एनसीईआरटी में खास करके आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 नंबर कि sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर इनटू नहीं प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। वही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। जब ये चीज हमको प्रूफ करनी है तो मुझे भी फिर से एलएचएस लेना पड़ेगा, फिर से एलएचएस लेना पड़ेगा। और एलएचएस में देखो कि क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर उसके फार्मूले पे रखो। a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी रखते हैं उससे एक एलएचएस a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर प्लस 2 into sin a into cosec, 2 into sin a into cosec a प्लस cos स्क्वायर ले लेते हैं, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर ले लेते हैं, sec स्क्वायर a प्लस 2 into cos into sec यानी कि इधर लिख लेते हैं, इधर प्लस 2 into cos a into sec। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब आप देखो कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो मैं इसके लिए 1 लिख दिया प्लस, अब कुछ नहीं करते, sin a into cosec a 1 होता और 1 into 2 लिख सकते हैं क्या? 2 प्लस cos a into sec a 1 होता है ना, तो 2 into 1 फिर से 2 लिख दिया प्लस cosec स्क्वायर a मुझे जल्दी चाहिए tan चाहिए और cot चाहिए, तो cosec स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर होता है क्या? यस सर बिल्कुल। तो चलो 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? sec स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, यानी कि इसके लिए भी लिख दिया 1 प्लस tan। तो वो कुछ नहीं किया, बहुत ही हल्का था, बहुत ही आसान था। बस मैंने देखा कि कहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ लिख दिया फॉर्मूला, यहाँ पे मुझे दिया फॉर्मूला रेसिप्रोकल का, है ना। फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे cosec है, यहाँ पे sec है, और मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि cosec से cot में कन्वर्ट कर सकते हैं और sec स्क्वायर से tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस मैंने फॉर्मूला लिखा, अब आप ऐड करो,
1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7 आया ना। तो 7 प्लस क्या है cot स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर, किसी को भी पहले लिख सकते हो, अभी तो tan स्क्वायर है प्लस में cot स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। यही सेम आया क्या हमारा, देखो तो 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। अभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, आप इसे जल्दी से लिख लो और ऐसे में स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो तो फिर मैं क्या करता, अब इसे इरेज करता। क्या करता, इरेज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि cosec a माइनस sin a क्या है, cosec a माइनस sin a, cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a, 1 प्लस tan a प्लस cot a। अब देखो कि इसमें जो ये भी क्वेश्चन है ना, तो इसमें हिंट में दे रखा है कि वी सिंप्लीफाई LHS एंड RHS बोथ, यानी दोनों को सेपरेटली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करता, पहले LHS को लेता फिर RHS को लेता। जब मैं दोनों को सेपरेट करूंगा, इसको भी और इसको भी, तब मुझे जाएगा क्या आंसर मिलेगा। जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन किया था ना, चलो तो मैं सबसे पहले LHS लेता, LHS लेता तो इसको पहले साइन cos में कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्ट करो फिर इसको करो, तो ये 1 अपॉन sin a माइनस sin a, 1 प्लस 1 अपॉन cos a माइनस cos a, है ना। चलो अब एलसीएम निकालने से 1 माइनस sin स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा सर, तो लिख दो सर 1 माइनस sin स्क्वायर इधर क्या जाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन में sin a इंटू cos a, क्या जाएंगे sin a इंटू cos a। अब देखो 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर। यानी कि ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में हमको एक sin स्क्वायर मिला इंटू cos स्क्वायर मिला ना जी। तो क्या हुआ, एक मिला sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a अपॉन sin a इंटू cos a। अब जो कोई स्क्वायर है 1 है, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि फाइनल क्या बचा मुझे sin a इंटू cos a। अब मैंने LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टर्म को जब सेपरेटली सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला sin a इंटू cos a। क्या मिला, sin a इंटू cos a। अब मैं राइट हैंड साइड को सेपरेट करता हूं। अब इसमें देखो ये क्या होगा, sin अपॉन cos, ये भी होगा। चलो इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा sin अपॉन cos, तो sin थीटा ये है, तो sin a अपॉन cos a प्लस ये क्या हो जाएगा cos a अपॉन sin a। एलसीएम डिफरेंट है, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin a इंटू cos a, तो sin a इंटू
cos sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमको sin a मिल गया sin a into cos a। अब देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी जब सिंपलीफाई किया तो sin a into cos a आया, और राइट हैंड साइड को भी सिंपलीफाई किया तो क्या मिला मुझे sin a into cos a आया, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा फिर से सॉल्व हुआ। अब आप इसे लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले। चलो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर सॉल्व कर लिया, बना लिया, तो फिर आते हैं अब आइडेंटिटी का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उस पे आते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर करना है शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो तब तक मैं आता इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कल से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लास्ट क्वेश्चन जो है 1 + tan स्क्वायर है, क्या है ये अब इसको खत्म करो। लास्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 - cot स्क्वायर a, सॉरी ये होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, इन दोनों का होल स्क्वायर इक्वल टू अब आता है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर। अब देखो मुझे क्या करना है कि इसको एक्सप्लेन करके इसके इक्वल दिखाना है, इसको भी एक्सप्लेन करके इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो मैं एक एक को सेपरेट करता हूं। तो सबसे फर्स्ट टर्म इसको मान लेते हैं मेरा फर्स्ट टर्म, फिर इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। इसको देखो कुछ नहीं चाहिए, 1/1 समझना, ठीक है। sin को कन्वर्ट करते तो 1 + sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a होगा, बिल्कुल होगा सर। देखो होल अपॉन 1 + अब ये क्या है cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर a होगा, बिल्कुल होगा सर, होगा ना जी, बिल्कुल होगा। चलो अब देखो एलसीएम निकाल लो, कुछ नहीं करना। तो ये cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है, ये sin स्क्वायर + cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। चलो तो ये क्या हो जाएंगे cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a अपॉन ये क्या हो जाएंगे cos स्क्वायर a होल अपॉन ये देखो sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a होल अपॉन sin स्क्वायर। दोनों सेम टर्म से कट जाएंगे, sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ऊपर cos स्क्वायर नीचे आ जाएगी, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a। देखो तो क्या हमारा राइट हैंड साइड इक्वल आया, बिल्कुल आया सर। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब ये देखो क्या है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a इज होल स्क्वायर, इसको भी मैं sin cos में कन्वर्ट करता तो 1 - tan को क्या लिख सकता है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a होल अपॉन 1 - cot a को क्या लिख सकता है cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a। चलो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो फिर एलसीएम निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया सेम एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बस स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो प्लस है यहाँ पे माइनस है, कोई बात नहीं कट जाएंगे। देखो कैसे कटेगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये हो जाएंगे हमारा लिखो ये हो जाएगा cos a minus sin a अपॉन cos a होल अपॉन ये हो जाएंगे sin a, क्या होंगे sin a माइनस cos a अपॉन sin
अब ये होल टर्म में क्या स्क्वायर है जी, तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, ये मेन ऐसी है मेन अपॉन है ऑब्जेक्ट, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना नहीं है। अब इसको सेपरेटली स्क्वायर कर लो, क्या करो, सेपरेटली स्क्वायर कर लो, ठीक है। जैसे ही सेपरेटली स्क्वायर करोगे ये दोनों टर्म सेम आ जाएंगे, यानी कि cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, फार्मूला सेम रखोगे सेम नंबर आएंगे, सेम आएंगे ना, तो ये कट जाएगा, बचा क्या sin a अपॉन cos a, क्या बचा sin a अपॉन cos a, यानी कि यहां से स्क्वायर जब करोगे यानी कि cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर में रहेंगे। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये टर्म ऊपर जाएगा, ये टर्म नीचे आएगा, यानी कि इसको छोड़ो, डायरेक्टली को sin a अपॉन cos a का फिर से होल स्क्वायर, जब ये दोनों का होल स्क्वायर sin अपॉन cos का tan है, यानी कि tan a का होल स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर a। ये हमारा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है। चलो अब यहाँ से आप लोग को उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया हो, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कल से आप प्रिपेयर करके आना। चलो फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एवरीवन।